अस्सलाम वालेकुम। तो प्रीवियस लेक्चर में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो था वो पीरियोडिक टेबल का कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि एच मोजले ने हमें डिस्कवर करके दिया है। ठीक है, उन्होंने अरेंज किए हैं एलिमेंट्स। वो किस बेस पे किए हैं? वो किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हमने बड़े सुकून के साथ इसे पढ़ना है, तो हमें किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है। तो जल्दी से अपना जो है वो रजिस्टर और पेंसिल जो है वो रख लें अपने पास, क्योंकि जो हमने यहाँ पे पढ़ना है वो आपने एक एक चीज़ नोट करनी है। क्योंकि ये जो स्टडी है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कंसेप्चुअल स्टडी है, ये रट्टा बेस्ड स्टडी नहीं है। क्योंकि हमने एफएससी पार्ट 2 का इनऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि रट्टा सिस्टम है, लेकिन ये रट्टा सिस्टम नहीं है। मैं आपको कंसेप्चुअल सारी चीज़ें जो है वो बताऊंगा। जस्ट आपने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रजिस्टर पे नोट करते जाना है साथ साथ। तो यहाँ पे हम एफएससी का जो चैप्टर नंबर 5 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हमने एक्सरे प्रोडक्शन वाला एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हेनरी मोजले का किरदार था। वहां पे भी एच मोजले थे जो कि एक्सरे के ऊपर जो थे वो काम कर रहे थे, एक्सरे के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने मोर देन 38 एलिमेंट जो थे एज अ टारगेट मेटल जो थे वो यूज किए थे। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज वहां पे ऑब्जर्व की थी, वो ये थी कि जो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? उसके एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो यहां पे जो एक्सरे की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उसके एटॉमिक नंबर के, उसके एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की थी, जो एक्सरे की खुसूसियात को मेंटेन कर रही थी, वो थी एटॉमिक नंबर। फिर उन्होंने क्या किया कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जब उन्होंने तमाम के तमाम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया, तो जितने भी डीमेरिट्स थे मेंडलीव के, वो तमाम के तमाम करेक्ट हो चुके थे। ठीक है, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप जो थी वो भी जो थी इनकरेक्ट थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद बहुत सारे हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मासेस जो थे वो इनकरेक्ट थे। ठीक है, जैसे कोबाल्ट था, पोटाशियम था, निकल था, वो उनकी भी पोजीशन जो थी वो एग्जैक्ट की। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट जो थे उनको भी डिस्कवर किया एच मोजले ने ड्यूरिंग एक्सरे प्रोडक्शन। उसके बाद लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड जो थी उनकी भी जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पोजीशन थी वो इनकरेक्ट थी। ठीक है, तो एच मोजले ने जैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की जो पोजीशन थी वो भी करेक्ट होगी। तो ये तो थी जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम मोजले पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, वो हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। वो ये है कि जी द प्रॉपर्टीज of element are the periodic function of their atomic number. Properties of elements are the periodic function of their atomic number. तो यहां पे दो चीजें वाज़ेह हो रही हैं। एक ये कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो उसका उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है, इस चीज को हम कंप्लीटली प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि पीरियोडिक फंक्शन जो है ऐसी खुसूसियात है जो स्पेसिफिक इंटरवल के बाद दोहराई जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक वीक में टोटल कितने डेज है जी? 7, और संडे जो है वो 6 डे के बाद आता है। ठीक है, तो ये था जो एच मोजले का पीरियोडिक लॉ है, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, इसके कुछ फीचर्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो फीचर्स में हमने 4 चीजें जो हैं वो डिस्कस करनी है, वो मैं यहां पे आपको पहले ही बता देता हूं ताकि आपके माइंड में आ जाए कि हमने कौन कौन सी चीजें यहां पे पढ़नी है। जो फर्स्ट वन है हमारे पास वो है ग्रुप्स, सेकंड वन पीरियड्स, और थर्ड वन हमारे पास है जी ब्लॉक्स, और फोर्थ वन हमने देखना है कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे पास मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलाइट्स हैं, ये भी हमने देखना है। तो यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्रुप्स जो हैं वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उनके क्या क्या नेम हैं, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर A1 और A2 जो है, इनको अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप्स है, ग्रुप्स नंबर A1 एंड A2 जो है, इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल एंड इसको हम कहते हैं अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहां पे इन्हें अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये बेसिक सॉल्यूशंस देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं ग्रुप 1 का सोडियम लूं, तो सोडियम को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो बेसिक सॉल्यूशन देता है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ये वो मेटल हैं जो अर्थ की कोर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी बेसिक सॉल्यूशन देते हैं। जैसे मैं ग्रुप 2 का मैग्नीशियम मेटल लेता हूं, तो इसको भी जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी हमें बेसिक सॉल्यूशन देते हैं। तो हमारे पास ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक बेस है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स, जिनको हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। तो यहां पे एक और बात है कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, उसमें टोटल 12 पीरियड से और 8 ग्रुप्स थे, ठीक है। तो यहां पे ये जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये सब ग्रुप भी हैं, मतलब ग्रुप्स को, जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं वो हैं वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है जी। वर्टिकल कॉलम जितने भी हैं हमारे पास, ये तमाम के तमाम ग्रुप्स हैं। और टोटल ये जो ग्रुप्स हैं, ये टोटल हमारे पास 8 हैं, जिनको हम रोमन न्यूमरस में शो करते हैं। न्यूमरस क्या है जी? 1 से लेके 8 तक के जो हमारे पास नंबर हैं, ये रोमन गिनती में है, ठीक है जी। और यहां पे ये जो ग्रुप्स हैं, इनको 2 कैटेगराइज किया गया है, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। अब हमारे पास जितने भी सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं टिपिकल या नॉर्मल एलिमेंट्स। या तो हम उन्हें कहते हैं टिपिकल या नॉर्मल एलिमेंट्स। और ग्रुप बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटल्स। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजिंग, मीन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी करती है, ठीक है जी। तो यहां पे ये हमारे 2 ग्रुप जो है वो देख लिए हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ग्रुप नंबर 3A, उसे हम कहते हैं बोरॉन फैमिली। इसी तरह हमारे पास है 4A, इसे हम कहते हैं कार्बन फैमिली। 5A है, उसमें नाइट्रोजन है फर्स्ट मेंबर, इसलिए हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसी तरह हमारे पास 6A का जो ग्रुप है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि उसका जो फर्स्ट टॉप पे एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। इसी तरह हमारे पास जो 7A है, उसका जो फर्स्ट मेंबर है, मतलब तमाम के तमाम जो मेंबर है वो हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स, ठीक है जी। जब भी ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनाएंगे। जैसे मैं भी आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास HF है, ये भी एक साल्ट है, ठीक है। इसी तरह ये ग्रुप A और 2 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं। और ग्रुप 8 नंबर के जो एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम नोबल गैसेज कहते हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेज भी कहते हैं। उसके अलावा हम 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव हैं, इनका ऑक्टेट और डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होता है, इनको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये था हमारे पास ग्रुप जो 8 जो है हमने यहां पे डिस्कस किए हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं पीरियड पे, कि पीरियड जो है वो हमारे पास क्या है। यहां पे पीरियड जो है वो टोटल हमारे पास हैं जी 8। पीरियड्स क्या है जी? हॉरिजॉन्टल रोज, वो थे वर्टिकल कॉलम्स, अब ये है हॉरिजॉन्टल रोज।
हॉरिजॉन्टल रोज जितनी भी हैं उन्हें हम कहते हैं पीरियड, और ये 1 से लेके 7 तक है हमारे पास। टोटल कितने हैं जी? 1 से लेके 7। और ये जो इसकी गिनती है वो है अरेबिक, मतलब इसे अरेबिक न्यूमरस में हम इसे शो करते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास है जी नंबर ऑफ पीरियड्स, और ये हमारे पास है नेम, और इसमें जो टोटल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो हमारे पास पीरियड है वो है पीरियड नंबर 1, जो कि शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है। पीरियड नंबर 1 जो कि शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से जी? हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पीरियड नंबर 2 और 3 है, इसे हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। 2 और 3 इसे हम कहते हैं जी शॉर्ट पीरियड या नॉर्मल पीरियड भी हम इसे कहते हैं। ठीक है जी, और इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पीरियड नंबर 2 में भी 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और पीरियड नंबर 3 में भी, जैसे हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है। ठीक है, इस तरह पीरियड 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन है। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास जो ये पीरियड नंबर 2 और 3 जो है 8 एलिमेंट्स के बाद जो है वो खसूसियात दोहराई जा रही है। अभी हमने पीरियोडिक फंक्शन की बात की थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे जो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके भी आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी तरह अगर हम 8 एलिमेंट्स को क्रॉस करके दोबारा आए तो सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो लिथियम से मिलती है। इसी तरह अगर हम ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, इन दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है। इसी तरह अगर ग्रुप नंबर 3 की बात करें तो बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है। तीनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है +3। ठीक है, मीन इनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम पीरियड नंबर 4 एंड 5 की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास आते हैं 18 एलिमेंट्स, मतलब पीरियड नंबर 4 में भी और पीरियड नंबर 5 में भी 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कैसे? यहां पे हमारे पास जो सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं वो टोटल हैं जी 8। ठीक है जी, तो 8 जो है हमारे पास नॉर्मल हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। इसी तरह जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो डी पीरियड्स में आ रहे हैं वो टोटल कितने हैं जी 10। इन्हें हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें पीरियड नंबर 6 की तो वो हमारे पास लॉन्गेस्ट पीरियड है, वेरी लॉन्ग पीरियड। इसमें टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो है जी 32। ठीक है, और 32 में से हमारे पास जो 8 एलिमेंट्स हैं वो है नॉर्मल, जो सब ग्रुप ए से लिंक करते हैं। इसी तरह जो 10 है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक में आ रहे हैं, और नीचे जो एफ ब्लॉक में आ रहे हैं वो है टोटल 14। ठीक है, जिन्हें हम लैंथानाइड और एक्टिनाइड सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये जो 14 एलिमेंट्स है पीरियड नंबर 6 के, तो इसमें जो 14 एलिमेंट्स हैं वो है लैंथानाइड्स कहलाते हैं, क्योंकि वो लैंथीनियम से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं लैंथानाइड सीरीज या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी तरह अगर हम पीरियड नंबर 7 की बात करें तो ये वाला जो पीरियड है इनकम्प्लीट है अभी तक, लेकिन आपका जो सिलेबस है सेकेंड ईयर का उसमें जो पीरियड नंबर 7 है वो इनकम्प्लीट रखा गया है। मैंने तो आपको पढ़ाना है आपके सिलेबस के मुताबिक, लेकिन आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो है आपका इस सिलेबस के मुताबिक जो 7 पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, जिसमें से हमारे पास जो नॉर्मल है वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स इसमें नॉर्मल पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? फ्रांशियम एंड रेडियम। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो 10 एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इसी तरह जो 14 है हमारे पास वो भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, लेकिन वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं क्योंकि वो स्टार्ट हो रहे हैं एक्टिनियम से। ठीक है जी, तो 2 नॉर्मल है हमारे पास फ्रांशियम एंड रेडियम, और एक्टिनाइड जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है इधर से, जो इसमें जो है 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और एक्टिनाइड्स सीरीज भी कहते हैं। तो ये थे हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में पीरियड जो टोटल 7 है। हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इनको हम अरेबिक न्यूमरस में शो करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है मैंने लिख दिया है, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ आप इसे नोट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट हम जाते हैं, हमारा जो पार्ट नंबर 3 है वो है जी ब्लॉक्स। जो पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, और वो किस बुनियाद पे रखे हुए हैं वो भी हमने यहां पे देखने हैं जी। टोटल जो ब्लॉक्स हैं हमारे पास वो है जी 4, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास जो ब्लॉक है वो है एस ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पी ब्लॉक, उसके बाद आ जाता है जी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। यहां पे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, मैं यहां पे बताऊंगा कि कौन कौन से ब्लॉक कौन से हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं जो एस ब्लॉक में पाए जाते हैं वो है A1 एंड 2A, यानी ग्रुप A1 1A और 2A के जो एलिमेंट्स हैं उसे हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं यहां पे लिखूं बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, ठीक है। यहां पे जो डिफरेंस है ना ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स का, ऑर्बिटल्स होते हैं सब शेल, ऑर्बिट होते हैं शेल जिसको हम एन से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो 3A से लेके 8A तक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहां पे ये सारी चीजें आ जानी ऐसे ही सेम, तो लास्ट में हम लिख देना है पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बात करें, यहां पे देखो पी ब्लॉक जो है ना ग्रुप नंबर 3A से लेके 8A तक, यानी बोरॉन फैमिली से लेके जो हमारे पास नोबल गैसेज हैं वहां तक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आखिरी शेल में पाए जाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना उनके वो पी ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सब ग्रुप बी के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। सब ग्रुप बी जो है वो ए बी से लेके 8B तक के एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल्स। अब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है जी। इनको हम आउटर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है जी। और हमारे पास जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये 2 सीरीज जो है जो लैंथीनियम और एक्टीनियम से स्टार्ट होती हैं, इनको हम बॉटम में रखा हुआ है और इनको हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है लैंथीनियम और एक्टीनियम, ठीक है। ये जो पूरे के पूरी 2 सीरीज हमने नीचे रखी हुई है ये एक्चुअली इसके अंदर है, ठीक है। इनसाइड है इसलिए हम इन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं जी? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये कौन कौन से हैं जी? जो बॉटम पे हैं जी, जो स्टार्ट होते हैं लैंथीनियम 57 एंड एक्टीनियम 89, ठीक है। इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों हैं? बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये थे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स, ठीक है। उनके नेम क्या हैं, उनमें कौन कौन से ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्यों एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कहा जाता है? क्योंकि उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। तो लास्ट हमारा जो आज के लेक्चर का टॉपिक है वो है, हमने यहाँ पे ग्रुप्स भी डिस्कस किए, पीरियड्स भी किए और ब्लॉक्स भी कर लिया। अब सवाल ये है कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो मेटल्स हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं और कौन कौन से जो हैं वो मेटालॉइड्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हैं जी। फर्स्ट वन हमारे पास है मेटल्स। मेटल्स जो है वो तो आप छोटी क्लासों से पढ़ के आ रहे हैं। मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की जो सलाहियत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी, द एलिमेंट्स which have tendency to lose electron, ठीक है जी। और दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिसिटी
और हीट के बड़े अच्छे कंडक्टर हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, कंडक्टर यहाँ पे लिखा नहीं है तो जस्ट देख लें कि ये गुड कंडक्टर हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, ये तो थी दूसरी बात। और तीसरी बात, जब भी मेटल को डिसॉल्व किया जाता है वाटर के साथ तो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन देते हैं, वही बात जो हम पहले कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनती है जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक है, इसी तरह अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल जो हैं, नॉन मेटल जो हैं वो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत होती है। तो यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारे पास हैं जी नोबल गैसेस, तमाम की तमाम हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे टॉप राइट कॉर्नर जो है ये तमाम का तमाम जो है ये नॉन मेटल्स है। ठीक है, इसी तरह विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप इसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू लूज इलेक्ट्रॉन, जस्ट आपने यहाँ पे एक वर्ड लिख देना है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो कि इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। इसी तरह ये भी क्या है कि ये थोड़े से बैड कंडक्टर है फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, और इनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमारे पास क्या है, एसिड है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे मेटालॉइड्स की बात कर लेते हैं जी। मेटालॉइड्स हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती है, मेटल्स भी होते हैं और वो नॉन मेटल्स भी होते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर हम देखें कि ग्रुप 3A से लेके 5A के जो बॉटम के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ, हमारे पास जो आर्सेनिक है वो भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, टेलिनियम है वो भी एक नॉन मेटल है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास नॉन मेटल। इसी तरह हमारे पास सिलिकॉन जो है ये भी एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि हमारे पास सिलिकॉन है, ठीक है, आर्सेनिक है, टेलिनियम है, ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। और इनको हम एम्फोटेरिक भी कहते हैं क्योंकि इनकी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी है, और इसलिए ये जो हमारे पास मेटालॉइड्स हैं ये एज अ एसिड और एज अ बेस भी रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो एम्फोटेरिक जो है वो इस तरह की स्पीशीज होती है जो एसिड और बेस दोनों की तरह जो है वो रिएक्ट कर सकती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर था, जिसमें हमने पढ़ा कि ग्रुप्स क्या हैं, ठीक है, पीरियड्स क्या हैं, उसके बाद ब्लॉक्स क्या हैं, और बाद में उन ब्लॉक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटालॉइड्स हैं। मेटल्स जो हैं मैं बताना भूल गया हूँ, मेटल जो है हमारे पास ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और जो बॉटम पे हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, ये हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। उसके अलावा टॉप राइट कॉर्नर पे जो है वो हमारे पास नॉन मेटल हैं, और ये थोड़े से एलिमेंट्स मैंने इंडिकेट किए हैं, ये हमारे पास मेटालॉइड्स हैं। होप सो कि आपको समझ आ चुकी है।